लाइंस थीम्स में से याद कर लो, जो मेन थीम दी होती है, जो उन्होंने नीचे पैराफ्रेज वाली एक लाइन दी होती है ना, उसमें से याद कर लो। वो वाली जो एक लाइन है या दो लाइन है वो आप यहाँ पे उठा के लिख लोगे तो उम्मीद है कि वो इस वाली बात पे थोड़ा सा असर कर सके, या उसको पहले लिख लो या उसको एंड में लिखो, उन लाइनों को जो याद किया है इसके। और एक दो लाइन है वो इन्हीं जो चीजें जो यहाँ पे लिखी है ना, इसको अपने अल्फाज में चेंज करके सेंटेंसेस में बना के लिख दो, ठीक है। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, द पोएट सेज दैट there is a time in our life when we have to be quiet, not speak, and then there is a time when we have to speak, ठीक है। और फिर इसी लाइन को इसी तरीके से चेंज कर लो अपने अल्फाज में, इंग्लिश में, ठीक है। और फिर क्या करोगे, वो जो दो लाइनें याद की हुई है ना थीम में से या पैराफ्रेज में से, उनको एंड में लिख दोगे। ये आपके लिए एक तरह से कह लो सहूलत है। और ये 5 मार्क्स की है। 5 मार्क्स का मतलब है कि आप 5 लाइन्स लिख लो, 5 लाइन्स लिख लो, या 5 से लेके 7 लाइन्स लिख लो, 5 to 7। और अगर बड़ी राइटिंग में लिख रहे हो तो 8 लाइन्स, इतनी लिख लो, 8 लाइन्स लिख लो। और अगर मजीद बड़ी राइटिंग में लिख सकते हो तो मेरा मशवरा यही है कि तकरीबन 9 लाइन्स लिख लो, ठीक है। कैसे, एक लाइन तो ये हो जाएगी जिसमें आप बताओगे कि ये कौन सी पोएम में से लिया गया है। फिर अगली लाइन में क्या करोगे, एक जो लाइन आपको दी है इसको अपने अल्फाज में चेंज कर दोगे, इसको चेंज कर दोगे, इसको चेंज कर दोगे, इसको चेंज कर दोगे। 4 लाइन्स तो यहाँ हो गई, ठीक है, 5 हो गई। अब बाकी आपने जो 2-3 लाइन्स याद की हुई है स्टैंजा में से, पैराफ्रेज में से, वो आगे डाल दी, ठीक है। कितनी हो गई, 9-10 लाइन्स तो आराम से हो गई, ठीक है। 5 मार्क्स आपके पूरे हो गए। ऐसे करोगे आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। अगला कौन सा पार्ट आ जाता है, पंक्चुएशन वाला, ठीक है। पंक्चुएशन वालों को अब आपने कैसे सॉल्व करना है, ये किसी ने ग्रुप में भी सवाल पूछा था। पहले तो आप लिखोगे इस तरह, बी की हेडिंग डालोगे अपने पेपर में और क्या लिखोगे, पंक्चुएट, डॉट डॉट डॉट, इतना काफी है। ये आपका मार्कर से लिखी हुई चीज हो गई। अब आप क्या करोगे, अच्छा आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इस लाइन को दोबारा लिखो, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना ठीक करके यूं आप हेडिंग लिखोगे इस तरह आंसर की, और अब आप अपना जो सही आंसर है वो करके लिखोगे। एक सेकंड सब्र करो। ठीक है, ये आपने अपना क्वेश्चन पेपर सामने रखा, क्वेश्चन पेपर में ये लाइन लिखी है। आंसर में आपने ये नहीं लिखना दोबारा, खाली आप सीधा सीधा अपना करेक्ट करके लिख दोगे। कैसे, अच्छा, सेड द वुमन, सेड द वुमन का मतलब यानी ये जो चीज है ये उसने कही हुई है, तो यानी ये यूं शुरू हो गया। अच्छा, पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल, देन अच्छा यहाँ पे उसने लिखा वी और यहाँ पे डबल एल, तो यानी ये वर्ड जो ये कंप्लीट नहीं है, तो क्या होगा, ये जो डबल एल है ये इस वी के साथ जुड़ेगा, तो ये किस तरह बन जाएगा, वी अपॉस्ट्रोफी एल, तो ये क्या बन गया, वी विल। विल को जब भी हम उससे पहले मौजूद वर्ड के साथ जोड़ते हैं तो हम उसको इस तरह जोड़ते हैं कि जो उसका वर्ड होता है उसके आगे हम अपॉस्ट्रोफी डाल के डबल एल डाल दें। सेम जिस तरह हम हैव के साथ करते हैं, हम अगर शी हैव करना तो हम कर देते हैं शी अपॉस्ट्रोफी और आखिरी के 2 लेटर्स इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, देन वी विल ईट। अब क्या हुआ, यहाँ पे सेड द वुमन, सेड का मतलब यहाँ पे उसकी बात खत्म हो गई, तो हम क्या डालेंगे सबसे पहले, अपॉस्ट्रोफी। हमने क्या कहा था कि हम कॉमा कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा जो भी कोटेशन है वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे कॉमा आ गया। अब सेड द वुमन ऐसे आ गया, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे सेंटेंस खत्म, ठीक है, बात मुकम्मल हो गई। अब क्या है, आई बिलीव, आई का मतलब क्या है, यहाँ पे सेम जो बंदा है वो अब अपनी बात शुरू कर रहा है, यानी एक बंदा जो है, आई का मतलब है कि वो जो बंदा वो डायरेक्टली कोट कर रहा है, तो क्या होगा, फिर से हम ये खोल लेंगे क्योंकि ये कोई ना कोई कह रहा है। आई, ये आई क्या हो जाएगा, कैपिटल, बिलीव ये ऐसे ही रहेगा। अब क्या, आर का ए मिसिंग है, तो इसका मतलब है आखिरी के 2 लेटर्स लिखे हुए हैं खाली, तो क्या होगा, ये जो आ रही है ये इसके साथ जुड़ेगा, हम कहाँ पे कॉमा लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी वाला। हंग्री, और बीन हंग्री,
try to snatch my pocketbook. जब हम इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना, आई बिलीव, आई थिंक, तो हम यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देंगे, ठीक है। और जब मैंने बात खत्म की तो ये वाले जो अपॉस्ट्रोफी थे ये यहाँ पे खत्म हो जाने चाहिए। अगर आप इस की जगह फुल स्टॉप ही लगा दोगे इट्स फाइन, ठीक है, लेकिन इस फुल स्टॉप को कभी भी भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल स्टॉप है या एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो आपकी मर्जी है, दोनों में से जो मर्जी लगाओ। एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं याद रहता तो फुल स्टॉप लगा लो, कोई मसला नहीं, लेकिन लाजमी लगाना है, ठीक है। इस तरह से आप अपना पंक्चुएशन वाला सॉल्व करोगे। फिर आप क्या करोगे, सी हेडिंग डाली और अब आप क्या करोगे, पेयर ऑफ वर्ड्स, तो खाली यहाँ पे लिख लो मार्कर के साथ पेयर ऑफ वर्ड्स, और फिर क्या करोगे, अच्छा इधर आ जाओ, इस पेपर में ये 7 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं, आपको इनमें से क्या करने हैं, अच्छा पेपर में आप लोगों को क्या दिए हैं, 7 पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर का क्या मतलब है, 2 चीजें एक साथ, ठीक है। जब भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, मीनिंग कोई नहीं लिखना, मीनिंग्स लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खाली सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। मीनिंग्स आपको याद करवाए जाते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको याद रहे कि कौन से लफ्ज का क्या मतलब आता है। डोज और डोज ये उस पेज में मौजूद है जो कि मैंने आपको दिया है, प्रे प्रे मौजूद है उस पेज में, स्टोरी ये उस PDF जो मैंने आपको प्रिंट आउट निकाल के दिए थे उसमें है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यानी इस पेपर में मौजूद जितने भी ये आए हैं उस पेज के अंदर एक इसके अलावा 6